हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनिष्क एकेडमी में स्वागत है। कुछ दिन पहले मैंने कक्षा 10वीं हिंदी 2022 के सिलेबस के अनुसार मॉडल पेपर फर्स्ट अपलोड किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं हिंदी का मॉडल पेपर सेकंड लेकर आई हूँ, जिससे और भी अधिक क्वेश्चंस आपको मिल जाए और एग्ज़ाम की तैयारी करने में आपको हेल्प मिल जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब हम देखते हैं मॉडल पेपर 2022 सेकंड हिंदी विशिष्ट कक्षा 10वीं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, पेपर का जो समय है वो 3 घंटे का है और इसका पूर्णांक है 75। अब इसमें पहला प्रश्न है, उसमें 3 खंड है, आ, व और सा। तो सबसे पहले हम देखेंगे खंड आ, जिसमें है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें आपको 5 क्वेश्चन बनाने हैं और हर क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं, तो टोटल आपको इसमें 5 अंक मिलेंगे। अब देखते हैं इसमें सबसे पहला प्रश्न क्या है। माटी वाली कहानी की प्रमुख समस्या है। तो इसमें है दहेज, रोजगार, राष्ट्र और विस्थापन। तो इसका सही उत्तर है विस्थापन। अब हम देखते हैं इसमें दूसरा, जिसमें है प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। तो इसका आंसर होगा केदारनाथ अग्रवाल। तीसरा है सी कुमार के पिता को बीमारी थी, हैजा, पीलिया, लकवा, मलेरिया। तो इसका उत्तर होगा लकवा। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें है शहीद वीर नारायण सिंह कितने वर्ष की अवस्था में जमींदार बने। तो इसका आंसर होगा 35 वर्ष। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसमें है 34, 35, 36, 37। इसका सही आंसर है 35 वर्ष। फिर पांचवा क्वेश्चन है, इसमें नर्मदा किसको दूध बनाकर अपना प्रणय संदेश भेजती है। तो इसका सही आंसर है जूहिला। तो इस तरह से ये आपका खंड आ कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं खंड बा में, जिसमें दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन पे आपको 1 अंक मिलेंगे, तो टोटल आपको 5 अंक मिलेंगे। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, जीवन का झरना के कवि खालिस्तान है। तो इसका आंसर होगा आरसी सिंह। इसको आप पुस्तक से आप देख सकते हैं, जो सामने पेज में रहता है, जिसमें पाठ भी दिया रहता है और उसमें उसके कवि और जो कौन सी गद्य की विधा है वो, तो उसमें आपको मिल जाएगा। फिर दूसरा है गृह प्रवेश कविता खालिस्तान छंद में लिखी है। तो इसका उत्तर होगा मुक्तक छंद। तीसरा है माँ तो सबकी एक जैसी होती है, यह कथन खालिस्तान का था। तो ये है जेब कतरे, है ना, जेब कतरा पाठ का था, तो यहाँ पे लिखें जेब कतरे का था। फिर चौथा है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य का नाम खालिस्तान है। तो इसका उत्तर होगा कामायनी, क्योंकि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो महाकाव्य है वो कामायनी है। फिर पांचवा है कवित्री महादेवी वर्मा की सेविका का नाम खालिस्तान है। तो आपने ये घिसा पाठ में पढ़ा होगा, उसकी जो सेविका थी उसका नाम था भक्ति। तो इस तरह से आपको ये 5 प्रश्न इसमें बनाने हैं। तो ये हो गया आपका खंड ब। अब हम नेक्स्ट देखेंगे खंड सा, जिसमें दिया है उचित संबंध जोड़िए। इसमें भी आपको 5 इसमें प्रश्न है, उसको आपको खा में भी 5 दिया हुआ है, उससे आपको मिलान करना है। इसमें भी हर एक में आपका 1 अंक है, तो टोटल आपको इसमें भी 5 अंक मिलेंगे। अब देखते हैं क कॉलम में क्या दिया है। जेब कतरा, रीवा, अपनी अपनी बीमारी, तट तीर, मीरा की भाषा। और खा में है वृक्ष, ज्ञान प्रकाश विवेक, ब्रज व मेवाड़ी, व्यंग रचना और किनारा। तो इसका हमें मिलान करना है। जेब कतरा ये होगा ज्ञान प्रकाश विवेक, इसके लेखक हैं रीवा। यह है एक वृक्ष जो आपको किस में मिलेगा, एक था पेड़ और एक था ठूंठ। अपनी अपनी बीमारी ये एक व्यंग्य रचना है, इसका उत्तर यह है तट तीर, तट तीर किनारा। मीरा की भाषा ये होगा ब्रज व मेवाड़। तो इस तरह से आपका प्रश्न 1, जिसमें अ, ब और सा है, ये कंप्लीट हुआ और सभी में आपके 5-5 अंक है, मतलब टोटल आपके 15 अंक है प्रश्न 1 में। अब हम देखते हैं प्रश्न 2 से लेके 6 तक। इसके हर प्रश्न में 2 अंक मिलेंगे आपको और इसका उत्तर लगभग आपको 30 शब्दों में लिखना है, क्योंकि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है।
इन प्रश्नों के उत्तर बताने से ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तर सटीक और सरल शब्दों में जानने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 10th हिंदी की लिंक आपको मिल जाएगी, जिसमें इस साल के सिलेबस के अनुसार सारे चैप्टर को काफ़ी अच्छे से समझाया गया है और साथ ही सभी प्रश्नों के उत्तर भी बताया गया है। आप लिंक पर क्लिक करके चैप्टर वाइज देख सकते हैं। मैं यहाँ आपको जितने प्रश्न दिए गए हैं ये कौन से पार्ट के हैं ये आपको मैं बता देती हूँ। जैसे प्रश्न दूसरा है, यह बदली हुई परिस्थितियों में अब राजदंड किसे बनाया जाएगा और क्यों? तो यह जनतंत्र का जन्म पाठ से लिया गया है। फिर प्रश्न तीसरा है, बीमारी शब्द को लेखक ने किन किन संदर्भों में प्रयोग किया है? ये हरिशंकर परसाई जी का है अपनी अपनी बीमारी से। फिर प्रश्न चौथा है, वनवासियों का जीवन कैसा होता है? ये नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से लिया गया प्रश्न है। फिर प्रश्न पांचवा है, घीसा नामक पाठ गद्य की किस विधा से संबंधित है? तो यहाँ नाम से ही आपको पता चल गया है, घीसा। फिर प्रश्न छठवा है, कृष्ण भक्ति शाखा की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो ये है हिंदी साहित्य का इतिहास से लिया गया प्रश्न है। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न सातवां। तो यहाँ पे प्रश्न 7 से लेके प्रश्न 10 तक ये सभी 3-3 अंक के हैं। इसका उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में लिखना है। ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न जो 7 है यह है, घीसा का नाम घीसा कैसे पड़ा? ये भी घीसा पाठ से लिया गया है। प्रश्न 8वां है, गोडस्बी को कैसे विश्वास हुआ कि युवक सच बोल रहा है? ये गोधूली पाठ से लिया गया प्रश्न है। फिर प्रश्न 9 है, माटी वाली कहानी के अंत में लोग अपने घरों को छोड़कर क्यों जाने लगे थे? तो यहाँ पे नाम ही दे दिया गया है माटी वाली, जिससे आप जान गए होंगे क्या माटी वाली पाठ से लिया गया है। फिर है प्रश्न 10, साहित्य को टके कमाने का साधन कभी नहीं बनाना चाहिए, ये कहने के पीछे क्या विचार है? तो ये है आपका मैं लेखक कैसे बना, इस पाठ से प्रश्न लिया गया है। तो इस तरह से 7 से 10 तक सभी में आपको 3-3 अंक मिलेंगे। प्रश्न 11 से लेकर 15 तक के जितने भी प्रश्न हैं वो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको लगभग कम से कम 75 शब्दों में लिखना है और इसके हर प्रश्न में आपको 4 अंक मिलेंगे। तो सब इसका पहला वाला प्रश्न है, मतलब प्रश्न 11 का ही जो 4 अंक हैं उसमें है, अमरकंटक ने नर्मदा को जन्म देकर भारत को वरदान दिया है, ऐसा क्यों कहा गया है? विचार लिखिए। इसमें देखिए अथवा भी क्वेश्चन है, वो है कवि चकवा चकई द्वारा किन मनोभावों को कविता में बताना चाहते हैं? तो ये जो है इसमें ऊपर में जो दिया है ये नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से लिया गया है ये प्रश्न। फिर आपका अथवा में जो प्रश्न दिया है वो है बादल को घिरते देखा है। तो यहाँ पे 2 प्रश्न दिए हैं, तो दोनों में से कोई भी एक प्रश्न आपको बनाने हैं जिसमें आपको 4 अंक मिलेंगे और इसका उत्तर लगभग आपको 75 शब्दों में लिखना है। फिर प्रश्न है 12, जनतंत्र का जन्म पाठ के आधार पर लोकतांत्रिक देश में जनता को जागरूक होना क्यों आवश्यक है? और अथवा में दिया है क्वेश्चन, सबका दुख अलग अलग होता है, किस किस तरह के दुख के अनुभव आपने किया है उन्हें लिखिए। तो देखिए इसमें ये जो 2 प्रश्न है, ये पहला वाला जो प्रश्न इसमें है वो जनतंत्र का जन्म पाठ से लिया गया है और अथवा में जो क्वेश्चन दिया है वो अपनी अपनी बीमारी से लिया गया है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो प्रश्न इसमें पूछा है वो आपको अपनी तर्क बुद्धि से दोनों का उत्तर इसमें आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ पे भी पूछा गया है कि लोकतांत्रिक देश में जनता को जागरूक होना क्यों आवश्यक है। आपने कविता पढ़ा होगा, उसके आधार पे आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। और अथवा में जो दिया है अपनी अपनी बीमारी पाठ से कि सबका दुख अलग अलग होता है, किस किस तरह के दुख के अनुभव आपने किए हैं उन्हें लिखिए। तो इसको आपसे ही पूछ रहा है कि आपने किस किस तरह के दुख को अनुभव किया है, तो उस आधार पर आपको इस प्रश्न के उत्तर देना है। प्रश्न 13 है, कोठी माँ धान छलक जाए ये जिंदगी फिर चमक जाए, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। ये छत्तीसगढ़ी पाठ से लिया गया है जिसमें है कोठी माँ धान छलक जाए ये जिंदगी फिर चमक जाए। ये पाठ का नाम है जिंदगी फिर चमक जाए। ये भी 4 अंक का है। और इसके अथवा में दिया है, धरती के हीरा से आप क्या समझते हैं, अपने विचार प्रकट कीजिए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी ये जिंदगी फिर चमक जाए पाठ का ही है। तो इन दोनों प्रश्नों में से कोई भी एक प्रश्न आपको बनाने हैं। प्रश्न 14 है, जीवन का झरना कविता में मानव का मृत हो जाना क्यों और कब बताया गया है?
तो ये जो कविता है ये जीवन का झरना पाठ से लिया गया है, कविता का प्रश्न है। और अथवा में दिया है तानाशाही क्या है, तानाशाह की जीवन शैली कैसी होती है। तो इसमें आपको अपना विचार लिखना है और ये बताना है कि तानाशाही क्या है। ये प्रश्न है वो एक था पेड़ एक था ठूठ पाठ से लिया गया है। अब है प्रश्न 15 जिसमें है निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। ये भी आपके 4 अंक के हैं। तो देखते हैं क्या है। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजद उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित, नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत वचन गोपाल। तो यहाँ आप ये जो कविता या पद्यांश देख रहे हैं ये मध्ययुगीन काव्य जिसके अंतर्गत मीराबाई है उसके पद से लिया गया है और इसके रचयिता संकलित जी हैं। अगर आपको इस पद का संदर्भ प्रसंग और अर्थ अच्छे से समझना है जानना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मीराबाई के सारे पदों का आप संदर्भ प्रसंग और भावार्थ अच्छे से समझ सकते हैं और साथ ही इस पाठ के सारे प्रश्नों के उत्तरों का अध्ययन भी आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। अब इसमें अथवा दिया है, अथवा में देखते हैं कौन सी कविता है। तो इसमें देखिए अजहू जिन्ना निकसे प्राण कठोर, दर्शन बिना बहुत दिन बीते सुंदर प्रीतम मोर, चारी पहर चार जुग बीते रैनी गंवाई भोर, अवधि गई अजहू नहीं आए कतहु रहे चित चोर, कबहू नए निरखी नहीं देखे मारक चितवत तोर, दादू ऐसे आतुर बिरहिनी जैसे चंद्र चकोर। तो ये जो दूसरा पद अथवा पहले में था मीराबाई के पद था और दूसरा में जो पद दिए हैं ये भी मध्ययुगीन काव्य के संत दादू दयाल से लिया गया है। ये उनका पद है और इसके रचयिता भी संकलित जी हैं। तो इस दादू दयाल पाठ के जो पद लिया गया है इसका संदर्भ प्रसंग और अर्थ आपको अच्छे से जानना है समझना है और साथ ही इन पाठ के सारे प्रश्नों के उत्तर को भी जानना है। तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके संत दादू दयाल पाठ के सारे प्रश्नों के उत्तर और साथ ही इनके पदों का अर्थ भी बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। अब है प्रश्न 16 जिसमें है स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अपनी शाला के प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। ये आपके 5 अंक इसमें आपको मिलेंगे। और अथवा में है दूसरा परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधीश को आवेदन पत्र लिखिए। तो यहाँ पे आपको 2 आवेदन पत्र दिए गए हैं जिसमें पहला तो है अपनी शाला के प्राचार्य को आपको एक आवेदन लिखना है जो कौन सा है स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, और दूसरा जो है वो आपको जिलाधीश के पास एक आवेदन लिखना है जिसमें उसका विषय क्या है कि परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध लगाने के लिए। तो इन दोनों में आपको जो इजी लगे सर उसे आपको लिखना है जो आपको 5 अंक दिलाएंगे। फिर प्रश्न 17 है जो है अपठित गद्यांश। ये भी 5 अंक के हैं। यहाँ पे मैंने अपठित गद्यांश का गद्यांश यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि अपठित गद्यांश का मतलब ही होता है जिसे पढ़ा ना गया हो, मतलब जो आपके पाठ्य पुस्तक से नहीं है वैसा गद्यांश इसके आपके क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है। तो हमें ये पता नहीं होता है कि कौन सा गद्यांश आएगा। तो इस गद्यांश के लिए आपको खुद से ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप एग्जाम में उस गद्यांश को 2-3 बार अच्छे से आप पढ़ेंगे तो आप उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आपको अपठित गद्यांश में 5 ही प्रश्न पूछे जाएंगे और हर प्रश्न 1 नंबर का होगा। अगर आप गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर को आसानी से बना सकते हैं और अपने 5 अंक आप ले सकते हैं। प्रश्न 18 है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए। आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है वो भी 250 शब्दों में और इसमें आपको 8 अंक मिलेंगे। अब देखते हैं कौन कौन सा विषय है जिसमें पहला है विकास के पथ पर छत्तीसगढ़, दूसरा खा में है स्वच्छता अभियान में छात्रों की भूमिका, फिर गा है कोरोना वायरस का लोगों के जीवन पर प्रभाव, फिर घा है समय का सदुपयोग। तो इसमें 4 विषय दिए गए हैं। जो विषय पे आपको अच्छा लगे उस विषय पे आप निबंध की तैयारी कर सकते हैं। मैंने पहले मॉडल पेपर में भी 4 विषय पे निबंध बताए हैं, उसमें से भी आपको जो अच्छा लगे आप तैयारी कर सकते हैं। ये था आपका दूसरा मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर की सहायता से आपको परीक्षा की तैयारी करने में बहुत ही आसानी होगी।
अगर आपने यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर ले व इस वीडियो को लाइक व अपने क्लासमेट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।